हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। आज हम भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इनको रणजीत सिंह। रणजीत सिंह मतलब इसमें क्या है, मैसूर राज्य और पंजाब राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, इनमें से क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। एक्चुअली क्या है, 1780 को सुकर चकिया नस्ल के अंदर रणजीत सिंह की नस्ल कौन सी थी? सुकर चकिया। उस नस्ल में रणजीत सिंह का जन्म होता है और रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच और रणजीत सिंह के बीच 1809 को अमृतसर की संधि हुई। मतलब उनके बीच युद्ध हुआ, फिर संधि होती है। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राज्यों पर जो उनका आधिपत्य करने का जो सपना था वो टूट गया और उन्होंने जो है पश्चिम दिशा में प्रसार करने के लिए खुली छूट मिल गई और पश्चिम दिशा में प्रसार किया। तो 1818 में उन्होंने मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर पर और 1834 में पेशावर पर अधिकार कर लिया और श्रीनगर को उन्होंने भी अपने कब्जे में ले लिया। तो ये थी कहानी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? उनके राज्य की राजधानी थी लाहौर। लाहौर उन्होंने 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उसकी तोप जो है चिनाब नदी में गिर गई। तो ये तोपों को निकलवा के इन्होंने रणजीत सिंह ने उनको जमान शाह को पहुंचवा दिया। तो उन्होंने जमान शाह ने बोला कि आप जो है इस पर अधिकार कर लीजिए, किस पे? लाहौर पे। और लाहौर पे अधिकार कर लिया और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, किसको? लाहौर को, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हुरा किससे प्राप्त किया था? क्या हुआ, वो अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, किस पे? भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद 1773 में, क्योंकि ये जो है पूरा एरिया अहमद शाह अब्दाली के ही क्षेत्र में था, तो अहमद शाह अब्दाली की 1773 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पौत्र कौन? शाह शुजा 1800 में गद्दी पर बैठता है। किसकी है? काबुल की गद्दी पर बैठता है। परंतु उसका बड़ा भाई, किसका? इसका ही भाई दूसरा शाह शुजा का, शाह महमूद, वो उससे क्या है, कुछ अपने साथियों से मिलकर इसको उसे पद से हटा देता है और अपने गद्दी पर बैठ जाता है। तो शाह शुजा रणजीत सिंह के पास मदद के लिए आता है, अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए मदद के लिए आता है और तभी कोहिनूर हुरे को रणजीत सिंह को हेट करता है। तो कौन देता है? शाह शुजा ने दिया था, शाह शुजा ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सबको एक नज़र से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब क्या है, उनकी एक आंख से नहीं दिखता था, किसको? रणजीत सिंह को एक आंख से नहीं दिखता था। रणजीत सिंह ने ये बात बोली थी, एक आंख खराब थी उनकी, ठीक है। चलो ये था। अगला देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1839 में। और खड़क सिंह गद्दी पर बैठते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? इनमें से कौन सी एक बात सत्य है? तो देखते हैं, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये सही है क्या? नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, सही है क्या? उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, ये सही है। वह कभी भी रूस नहीं गए, कौन सा सही है बताओ? तो इनमें से पहले वाला ही सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनकी पेरिस में मृत्यु हुई, पेरिस में। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस, फ्रांस में उनका निधन हो गया। और दलीप सिंह को सिख धर्म, मतलब दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ा था और ईसाई धर्म को अपना लिया था उन्होंने, दलीप सिंह ने, ये बात सही है। उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी और उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई? एक प्रश्न पूछा जाता है। मरे कहाँ थे? पेरिस में, है ना, फ्रांस में, लेकिन अंत्येष्टि कहाँ हुई? लंदन में, ठीक है। अगला देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दलीप सिंह ही अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। 1849 में दलीप सिंह 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। उसकी समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है और दलीप सिंह को पेंशन दे दी जाती है और ब्रिटेन भेज दिया जाता है, ठीक है। दलीप सिंह थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? देखो इसमें से थोड़ी सी ट्विस्ट है, अभी देखना। पंजाब जब जीत लिया अंग्रेजों ने तो उस पर राज करने के लिए डलहौजी ने, उस टाइम पे डलहौजी का राज था, डलहौजी था गवर्नर। तो डलहौजी ने 1849 में एक 3 लोगों की परिषद बनाई, जिसमें सन हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस उसमें सदस्य। लेकिन ये दोनों HM एलियट
और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ये दोनों नहीं थे। पता नहीं कैसे क्वेश्चन दिया है, ये गलत क्वेश्चन है, तो इसलिए ये दोनों नहीं है। तो ये आप ये याद रखना, सर हेनरी लॉरेंस तो अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस इसमें सदस्य थे, ये याद रख लेना बस, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 66 तक चला। कौन विजयी हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 वही 66-67 में शुरू होकर 69 तक चलता है। हैदर अली के मध्य और अंग्रेजों के मध्य होता है। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होता है। निजाम मराठे अंग्रेज, मतलब निजाम मराठे और अंग्रेज एक साइड थे और हैदर अली एक साइड में था। लेकिन इसने क्या किया, हैदर अली ने ये मराठों को और निजाम को कुछ लोभ देके प्रलोभन देके अपनी तरफ मिला लिया और अंग्रेज अकेले पड़ गए, उनको हरा दिया। और 1769 में इसकी सेना ने मद्रास तक जा पहुंची, इतना मतलब आगे पहुंच गई थी, है ना। मराठों को धन दिया, निजाम को कुछ प्रदेश का प्रलोभन दिया, ऐसे करके मिला लिया। और 1749 में सेनाएं मद्रास तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने व्यवस्था से क्या किया, व्यवस्था से होके मद्रास की संधि कब? 1769 में मद्रास की संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी, यह है। अच्छा अगला देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, किसने? आयरकूट ने हराया था। तो आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, कब? 1781 में। चलो अगला देखते हैं। 1781 में दूसरा ये सिख और मैसूर युद्ध है, दूसरा वाला, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? कौन था? ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ऐसा था जो आजकल हम लोग देखते हैं ना, विदेशों में दूतावास बनाते हैं, वो उसने उस टाइम शुरू किया था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया? देखो टीपू ने भी हराया, एक बार हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। ये फिर दोबारा की बात है, ये कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें उसकी कहानी है। फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर 1780 में आक्रमण कर दिया और अर्काट पर अधिकार, अर्काट जो कि अंग्रेजों के अधिकार में था, उनसे छीन लिया। अर्काट को टीपू सुल्तान ने छीन लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुंडो की सेना पेल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दी गई। किसने? टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। क्या होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर, पहले देखो पहला कब है? 67 से 69 तक है, दूसरा है 80 से 84 तक, और तीसरा है 1790 से 92 तक। इसमें क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो 1792 में ये संधि होती है। इसमें क्या था? अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस लड़ रहा था और टीपू सुल्तान इधर से था। तो टीपू अपने राज्य का लगभग, मतलब इसमें क्या है, टीपू हार जाता है और अपने राज्य का लगभग आधा दे देता है, आधा इसको देना पड़ता है, और 3 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देना था। लेकिन इसके लिए एक शर्त और रखी, अंग्रेजों ने बोला कि आपके 2 पुत्र हमारे पास रहेंगे गिरवी के तौर पर जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं मिल जाते, है ना। तो ये बड़ी खराब संधि थी टीपू सुल्तान के लिए। इसके लिए कॉर्नवालिस ने एक टिप्पणी भी की थी कि अब तृतीय ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। किसको? टीपू सुल्तान को। और अपने साथियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया। इस संधि में साथी कौन थे? मराठे और निजाम थे। अच्छा तो यही था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, पहले तो जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? ये तो नहीं हुआ था, पहले में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता? नहीं भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हो गया और दिवंगत हो गया। बिल्कुल सही है। चलो तो अगला देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना। कहाँ है? मेरठ में करवाया था। सरधना में करवाया था, मेरठ में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कसी प्रारंभ किया, सही है क्या है? सही नहीं है, सही नहीं ढूंढना, 3 सही है, एक गलत होगा इसमें। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाना, ये सही बात है, इसमें पहला ही गलत है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही बात है। और मैसूर में टीपू सुल्तान श्रृंगेरी मंदिर शारदा मंदिर था, उसके लिए धन दिया टीपू सुल्तान ने, बिल्कुल दिया था। तो पहली बात ही गलत है। अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कसी पद्धति प्रारंभ नहीं की थी। किसने प्रारंभ की थी? ये प्रारंभ की थी मुर्शीद कुली खान ने।
जो जो मुगल बादशाह की ओर से अंतिम नियुक्त वो था, गवर्नर था उसने। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया, सही है क्या? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, चौथे में होती है भाई, ये भी गलत है ना। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया, ये तो हमने पढ़ा था, ये सही है। तीसरा तीसरा ही सही है। देखो पहले में तृतीय तृतीय जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किसको हराया था? सदानशिव भाऊ था मराठों का, उसको हराया था। इसलिए केवल कौन सा? 3 सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। और दूसरा जो बोलता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, नहीं, चतुर्थ में हुई थी। कब? 1799 में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है क्या? ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये था क्या? वेलेजली था उस टाइम पे, यस बिल्कुल था, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वारेन हेस्टिंग था, कब हुआ? 1775 से 82 में हुआ, ये वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ। दूसरा 1803 से 1806 वेलेजली के समय में हुआ। और तीसरा 1817 से 1818 के बीच हेस्टिंग्स गवर्नर था, तो बिल्कुल सही है ये। अच्छा, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय मंगल, नहीं कॉर्नवालिस नहीं था, हेस्टिंग्स था इस समय। अच्छा ठीक है, चलो तो आपको एक बार ये चारों जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता देता हूँ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69, उसमें क्या हुआ है? अंग्रेजों की ओर से वेलेस्ट लड़ता है, वेरेस्ट, और मद्रास की संधि होती है पहले में। दूसरे में क्या होता है? 1780 से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में अंग्रेजों की ओर से वारेन हेस्टिंग, इधर से कौन? टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस है और इधर से टीपू सुल्तान है, और संधि कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि है। और चौथा है 1799 में टीपू सुल्तान मर जाएंगे और टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अपना आधुनिक भारत को ख़त्म करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, लाइक वाइक भी दबाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।